बुआ को माइका खिला दो। सवेरे सवेरे सूरज भगवान को जल चढ़ाने सुरेश अपनी बालकनी में जाता है, जहां उसकी नजर मोहल्ले के गेट पर पड़ती है। इस सोसाइटी के दरवाजे पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, और ये टेम्पो कौन फंसा कर चला गया दरवाजे पर। निहायत ही गवार लोग भरे हुए इस सोसाइटी में। जब लास्ट मीटिंग में डिस्कस हो गया था कि सोसाइटी में अब से बड़ी गाड़ियां नहीं आएगी, तो टेम्पो कौन लेकर आ गया। भीड़ को क्या देख रहा है मोहन, इधर आ। ये गाड़ी तूने ही मंगाई है ना। अरे भाई, अपनी माल गाड़ी अपनी दुकान पर क्यों नहीं उतरवाता, सोसाइटी में क्यों ले आया। अब तू मुझे क्या सुना रहा है, नीचे देख कितना तमाशा हो रहा है तेरे कारण। मेरे कारण? पागल हो गया है क्या। मोहल्ले में कुछ भी हो तो तुझे सुरेश का ही घर दिखाई देता है। इस बार मोहन सच बोल रहा है भाई, ये टेम्पो तेरी बहन लेकर आई है। ये किरण को भी ना शांति नहीं है। टेम्पो में आने की क्या जरूरत थी, वो भी मालगाड़ी वाले टेम्पो में। तू भूल गया क्या, पिछली बार जब तेरी बहन आई थी तो मायके से मिले हुए सामान को ले जाने के लिए उसे दूसरी गाड़ी करनी पड़ी थी, इसलिए अपना दिमाग लगाकर इस बार सीधा टेम्पो में आई है। पर वो टेम्पो दरवाजे से अंदर ही नहीं आ पा रहा है। अब तू नीचे आ भाई, या फिर ऊपर से सारी बातें करता रहेगा। सुरेश फौरन नीचे भागता है और सबसे पहले अपनी बहन को टेम्पो से नीचे उतारता है। आप सब फिक्र मत कीजिए, मैंने गाड़ी टो करने वाले से बात कर ली है। वो इस टेम्पो को यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, और जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो पागल वागल है क्या सुरेश, मैं यहाँ तेरा भला करने आई हूँ या तेरा खर्चा बढ़वाने। तू क्यों देगा पैसे, ये गलती इन लोगों की है। सोसाइटी का दरवाजा इतना छोटा करवाने की क्या जरूरत थी। मान ले मोहन, कल को तेरी ही फ्लैट में आग लग गई तो दमकल की गाड़ी कैसे आएगी सोसाइटी के अंदर, कभी सोचा है तुम लोगों ने। और भी मल्टू, तेरी बीवी तो आए दिन पेट से रहती है, अगर ऐसे में उसके पेट में दर्द उठ गया तो इमरजेंसी वाला एम्बुलेंस घुसेगा कैसे अंदर। बात में दम तो है तेरी किरण, पर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तू जा घर पर। और सुरेश के साथ उसके घर में पधार जाती है किरण। अम्मा, अम्मा, भाभी। अरे बेटा, तू अंदर क्यों आ गई। वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। पहले मुझे तेरे पैर पूजने की रस्म करने थे। मेरी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ऐसी कैसे सूखे सूखे अंदर ले लो। ये तो सच है, जब भी मैं मायके आती हूँ मेरे भाइयों की बरकत जरूर होती है। वैसे मेरी भाभियाँ कहाँ है अम्मा, कहीं मुझे देखकर मायके तो नहीं चली गई। यही हूँ दीदी, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा। सुबह से ही कौवा बालकनी में काऊ काऊ कर रहा था, मुझे लग ही रहा था कोई आएगा। ये लो आ गई बुआ, अब मम्मी इनके पैरों में बिछ जाएंगी। बुआ सामने खड़ी और भतीजी ने पैर भी नहीं छुए। बताओ आजकल के बच्चों को क्या ही कहूँ, इतने मॉडर्न हो गए। ये क्या हरकत है प्रिया, उठ और बुआ जी के पैर छू। बुआ जी इस घर की बेटी है तो लक्ष्मी हुई, तो उस हिसाब से लक्ष्मी तो मैं भी हुई ना दादी। प्रिया आगे बढ़कर जैसे अपने बुआ जी के पैर छूने झुकती है, किरण कहती है, तू तो मेरी दोस्त है बेटा, पैर क्या छूती है, तुझसे बस 4-5 साल की बड़ी हूँ मैं। अपने दोनों भाइयों से उम्र में छोटी हूँ मैं, पर शादी पहले मेरी हो गई। बचपन से दोनों ने मुझे दीदी कहा तो सब समझने लगे कि मैं उम्र में बड़ी हूँ। देख लिया मम्मी, इसलिए मैं पैर नहीं छू रही थी, क्योंकि बुआ जी अपनी उम्र को लेकर बड़ी सेंसिटिव है। ये था शेखावत परिवार। शेखावत परिवार एक भरा पूरा परिवार था, जहां गोमती अपने 2 बेटे बहू पोते के साथ रहती थी, और आज उस घर में अब आ गई थी उसकी बेटी किरण भी। रात को किरण की दोनों भाभियां सीमा और निधि भाग भाग कर अपनी ननद की खातिरदारी कर रही थी। वीडियो देखा कि नहीं निधि भाभी आपने, जो मैंने आपको कल भेजा था। घर में आई बेटी की सेवा अगर अच्छी तरह की जाए ना तो कुंडली में शुक्र बलशाली हो जाता है। बिल्कुल देखा था दीदी, और अगर नहीं भी देखती तब भी क्या कभी मैंने आपकी खातिर में कोई कमी छोड़ी है। खातिर तो देखो अपनी अपनी हैसियत की होती है, जिसके राजपाट होते हैं वो तो बहनों को घोड़े गाड़ी के साथ भी विदा करते हैं। अब तुम लोगों की उतनी हैसियत नहीं है, ये अलग बात है। वैसे मेरी ननद जब भी आती है ना, मेरी सास उनके हाथ में एक चांदी का सिक्का देकर ही उन्हें विदा करती है। चांदी के सिक्के का क्या है दीदी, चांदी का सिक्का तो हम भी दे देंगे आपको। खाने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ किरण के लाए हुए चिप्स खा रहा था। तभी किरण कहती है, ये दुबई गए थे, मुझे फोन किया कि क्या लेकर आओ। मैंने कहा सोना भले मत लाइएगा, पर मेरे भतीजा भतीजियों के लिए इम्पोर्टेड चिप्स के पैकेट जरूर लेते आइएगा। और ये देखो पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ चिप्स खा रहा है, और जिसके लिए चिप्स ला रहे हैं वो तो तब से लग बैठ कर फोन पर गप्पियाँ आ रही है। ये कोई बात हुई क्या भाभी? लगता है सुबह की बात से प्रिया नाराज हो गई है मुझसे। अरे नहीं नहीं दीदी, अपनों से क्या नाराजगी, वो तो प्रिया होने वाले दामाद जी से बात कर रही है, उसका रिश्ता फाइनल हो गया है ना। वाह भाभी वाह, वहाँ मैं अपनी साड़ी की एक पटली कम करती हूँ तब भी फ़ोन करके यहाँ आप दोनों को बताती हूँ, और आपने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। अरे सब इतनी हड़बड़ी में हुआ कि क्या करते, बस अभी तो बस बात पक्की हुई है, कच्चा नेक। बस 2 लोग आए थे, लड़के वालों ने प्रिया को देखा और तुरंत हाथ में शगुन रख दिया। अब मैं फोटो दिखाता हूँ ना लड़की की। विवेक किरण को लड़की की फोटो दिखाता है। ये तो हमारी लड़की के सामने 21 है। ना 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 ना, बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा, तुम तो मना करती। ऐसे लड़के में प्रिया ने क्या देख लिया कि एक बार में हाँ बोल दिया। सिर्फ और सिर्फ गोरी चमड़ी,
पर आगे तो उसे पता चलेगा ना कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, घर का काम नहीं करती। हम तो शादी के बाद पति की 2 बातें सुन भी लेते हैं, ये सुनेगी क्या? सामान बांध कर वापस आ जाएगी। अब ये क्या बोल रही है बुआ जी, जमाना बदल गया है। हाँ भाई, अब तुम लोग बड़े हो गए हो तो बुआ को ही चुप करवा लो। अब तो किरण भी घर पर आ चुकी थी और दूसरी तरफ लड़के वाले भी जल्द से जल्द सगाई करने को कह रहे थे। माँ जी, समधी जी का फोन है, जल्द से जल्द सगाई करने को कह रहे हैं, आप बात कीजिए ना। अब आप लोगों को इतनी जल्दबाजी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे शुक्रवार को कर लेते हैं सगाई। मैं सुरेश से कह देती हूँ, या पास ही में एक रिसोर्ट है उसे बुक करवा लेगा। आप बस बता दीजिए कि आपकी ओर से कितने लोग आएंगे। बस रिसोर्ट का नाम सुनने की देरी थी और किरण का दिमाग चकरा जाता है। मेरे वक्त तो घर की छत पर सगाई हुई थी मेरी, और पोती के वक्त बदल गई अम्मा तुम। खैर वो जमाना अलग था, अब तो रिसोर्ट का जमाना है। पर पहले से कह दे रही हूँ अम्मा, मेरे ससुराल वालों के लिए 6 कमरे पहले ही अलग कर देना। कोई पूरा रिसोर्ट थोड़ी ना बुक कर रहे हैं बुआ जी, एक हॉल कर लेंगे और 2-4 कमरे। आपने तो 6 कमरे अपने ससुराल वालों के लिए बोल दिए। इतने गेस्ट तो लोग शादी में भी नहीं बुलाते। पापा मम्मी पैसे खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उन्हें कंगाल कर दूंगी। देख लीजिए भाभी, ये बार बार प्रिया बीच में बोलती है, मुझे ठीक नहीं लगता। अब ये अपने घर जाने वाली है, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। बोल दीजिए इसे कि सोच कर बोला करे, वरना किसी दिन मेरा दिमाग ठनक गया ना तो फिर मैं सोचूंगी नहीं कि सामने भतीजी खड़ी है। प्रिया चिड़ी हुई गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तुम अपना प्रेशर क्यों बढ़ाती हो दीदी? तुम जानती हो ना इस घर में सभी बुआ जी की कितनी इज्जत करते हैं। बड़ी माँ को ही देख लो, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी बड़ी माँ को नहीं दिखता कि बुआ जी कैसे उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है। उनकी अलमारी से गहने कपड़े सब ले जाती है। वही तो, चाची जी को भी कुछ नहीं दिख रहा और दादा दादी तो कुछ देखना ही नहीं चाहते। और हमारे पापाओं ने तो पहले ही अपनी छोटी बहन को दीदी का दर्जा दिया है। अब हम इन्हें बुआ की असलियत दिखाएंगे भी तो कैसे? कोशिश करने का फायदा भी नहीं है, इग्नोर करो और तुम अपनी सोचो, तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है। वही तो भाई, मैं चली जाऊंगी और मेरे पीछे से ये मेरे पापा और चाचा को कंगाल कर देगी। कल को तेरी बीवी भी आएगी, वो क्या बर्दाश्त करेगी बुआ सास का इतना टॉर्चर? इस घर से जाने से पहले बुआ जी को तो लाइन पर ला कर रहूंगी मैं। और जैसे जैसे प्रिया की सगाई की तैयारी हो रही थी, किरण का कलेजा जलता जा रहा था। खाना कैसा लगा प्रिया? तेरे लिए तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है। आगे पता नहीं तुझे अपने हाथों का खिला भी पाऊंगी या नहीं। मेरी शादी कल नहीं हो रही है भाभी, अभी सिर्फ सगाई हो रही है। अब क्यों इमोशनल हुई जा रही है? वही तो भाभी, क्या जरूरत थी आलू प्याज की सब्जी बनाने की? आपको जो पता है मुझे प्याज पसंद नहीं है, तो मेरे लिए दूसरी सब्जी बनानी चाहिए थी ना। मैं अभी बना देती हूँ ना दीदी। अब क्या फायदा, जब तक ये सब्जी बनेगी मेरा पराठा ठंडा हो जाएगा। क्या जरूरत है प्रिया को इतना बिगाड़ने की? ससुराल में चलेगा कि ये सब? अभी इसे जितना लाड़ प्यार मिलेगा ससुराल में जाकर ये मायके को याद करके उतना रोएगी। अभी ये सब छोड़ो दीदी, 2 दिन के अंदर अंदर प्रिया तुम अपना लहंगा खरीद लो। शुक्रवार को तेरी सगाई है ना, कितने पैसे चाहिए बोल देना, मैं कल से बैंक से निकलवा लूंगा। बैंक से पैसे निकालोगे ना तो एक काम करना, 50-60 हजार ऊपर से निकालना। वो क्या है ना, मैं भी सोच रही हूँ कुछ खरीद लूँ। अब सगाई की तैयारी करने वापस से अपने ससुराल तो जाऊंगी नहीं। बुआ कसम से हद है, ऐसे तो मेरी सगाई तक ये कुछ छोड़ेंगी ही नहीं। पूरा परिवार एक साथ शॉपिंग के लिए निकलता है, जहाँ प्रिया तो खुद के लिए एक चप्पल लेती है और उसकी बुआ एक साथ 7 जोड़ी चप्पल ले लेती है। भैया ये एक काम करो, ये 4 पर्स पैक कर दो। एक दिन का फंक्शन है, 4-5 पर्स? अरे तो सगाई हो गई तो शादी भी तो होगी ना। शादी के वक्त कितने फंक्शन हो गए, अब हर रोज एक ही पर्स लेकर घूमेगी क्या तेरी बुआ? पर शादी अभी थोड़ी ना हो रही है, तब तक तो नया कलेक्शन भी आ जाएगा पर्स का। वैसे प्राइस क्या है भैया पर्स की? सब अलग अलग रेट के सर, ये वाली 6,000 की, ये 5,000 की है और ये दोनों 12,000 की। मोहित तो बस अपनी बुआ को पैसे उड़ाता हुआ देख रहा था। और इतनी सारी शॉपिंग के बाद किरण कहती है, यहाँ कोई अच्छा रेस्टोरेंट खुला है कि नहीं भाभी? चलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते हैं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे तो। हम बाहर का नहीं खाते दीदी, मम्मी जी का आप जानती है ना, वो प्याज लहसुन नहीं खाती। और मैं और भाभी तो जो बनता है घर पर वही खा लेती है। रेस्टोरेंट के बारे में आपको बच्चे बता पाएंगे। रेस्टोरेंट वाले ने तो गदर मचा रखी बुआ, हम तो ऐसे ही रोड साइड खा लेते हैं। वैसे अभी तो फिर शॉपिंग भी करनी है। ये डोसे वाला ना बड़ा अच्छा डोसा बनाता है, यही खा लेते। अरे पागल है क्या तू? शादी का वक्त है, तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा। मैं नहीं खाने वाली यहाँ सड़क पर, तुम लोगों को खाना है तो खाओ। चल मोहित, मैं और तू रेस्टोरेंट चलते हैं। बिल फिर मुझे से दिलवाएंगी बुआ। और इस तरह जितना प्रिया की सगाई का सामान नहीं आ रहा था, उतना किरण के टेम्पो में रखा जा रहा था। कल आपकी भतीजी की सगाई है बुआ जी, क्या दोगी मुझे? मेरे पास आशीर्वाद के अलावा देने के लिए क्या ही है प्रिया। अरे ऐसे कैसे बुआ? इतने अच्छे घर में शादी हुई है आपकी, वहाँ जाने के बाद आप ठेले पर खाना भूल गई, बिना एसी हीटर के रहना भूल गई। आपके जाते ही मम्मी ब्रांडेड मैट्रेसेस निकालती हैं, क्योंकि नॉर्मल मैट्रेस में आपकी कमर अकड़ जाती है। यानी फूफा जी ने काफ़ी अच्छी लाइफ दे रखी है आपको। हर बार तो आप अपना ड्राइवर भी लेकर आती है
और इस बार तो टेम्पो ही खरीद कर ले आई। बताइए तो, देखा जाए तो आपके सामने हम गरीब है। बिल्कुल सही कह रही है दीदी, देना तो कुछ बनता ही है बुआ, और कुछ अच्छा बड़ा सा, जैसे लाखों करोड़ों का हीरो का हार जो दादी ने आपको दिया है। अरे प्रिया, तुझे वो हार चाहिए क्या? पर आपने तो वो हार बुआ जी को दे दिया ना दादी। मेरे पास तो अपने लहंगे के साथ पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, और अब मैं खरीदूंगी भी नहीं। वैसे भी पापा का इतना खर्चा हो गया है, आगे जाकर मोहित की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, अपने भतीजे भतीजे के लिए कुछ छोड़ूंगी कि सब मैं ही लेकर चली जाऊंगी? ये क्या बात हुई किरण? तुझे जो रानी हार दिया था उसके बदले देने वाली थी ना तू प्रिया को दूसरा हार, तूने अभी तक दिया नहीं क्या? शादी में दूंगी ना अम्मा, अब यहाँ थोड़ी ना मैं हार लेकर आई थी। अच्छा वो छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ, सुबह होते ही मैं रिसोर्ट चली जाऊंगी। वो क्या है ना, ये सीधा रिसोर्ट में ही आ जाएंगी। यहाँ हमारे घर में कमरे ही कितने हैं। इतने दिनों से इस घर में जो भी चल रहा था नारायण सब देख रहा था। वो घर के मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करता था। अगली सुबह सबसे पहले किरण जाकर रिसोर्ट में पधार जाती है और कैटरर से कहकर खाने में छेड़छाड़ करवाने लग जाती है। ये तो हद ही कर दी इस औरत ने, ऐसे बार बार एंड टाइम में डिशेस बदलती है क्या? इसके कारण खाना खराब हुआ तो बेकार में हमारी कैटरिंग की बदनामी हो जाएगी। मैं तो अभी नारायण सर को फ़ोन करके सारी बात बता देता हूँ। शुभम नारायण को कॉल करता है। सर, आपने जो मेन कोर्स सेट करवाया था हम तो वही प्रिपेयर करेंगे ना। अब यहाँ आपकी बेटी कह रही कि घर की मालकिन मैं हूँ, मेरे पति के टेस्ट के हिसाब से सब्जियाँ होनी चाहिए। अब लास्ट मिनट पर अगर हम मेनू चेंज करेंगे तो सब कैसे होगा? फिर उन्हें डेकोरेशन से प्रॉब्लम हो रही है कि पिंक कलर उन्हें पसंद नहीं है। सर प्लीज़ अपने घर का मैटर आप सॉल्व कीजिए या फिर हमें बता दीजिए हमें क्या करना है फाइनली। नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं बेटा, जो तुम्हें बताया गया था तुम वही काम करो, बाकी मैं आकर देख रहा हूँ। और नारायण जोर से चीखता हुआ किरण के आए टेम्पो के ड्राइवर को टेम्पो चलाने के लिए कहता है। किरण की टेम्पो को कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? सिर्फ रानी हार नहीं, अपनी भतीजे को ये भरा हुआ टेम्पो भी तो देगी ना सगाई में किरण। सारे वेटर को ऑर्डर देकर एक एक कर नारायण अपनी बेटी के कमरे में भिजवाना शुरू करता है। क्या तुम लोग खाने पर खाने लाए जा रहे हो? मेरा पेट फट जाएगा। अरे पूरा मायका ही खा चुकी है बेटा, तो ये खाना मुश्किल कहाँ होगा तेरे लिए? किस नाम की बुआ है तू? तेरे टेम्पो में से सगाई की अंगूठी निकली जो हम होने वाले जमाई जी के लिए लेकर आए थे। तो क्या चाहती थी? सगाई की अंगूठी ना रहने के कारण ये रिश्ता टूट जाए? अरे नहीं बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? कोई गलत फहमी हुई होगी। जब आप मेरे कमरे में आकर अंगूठी लेकर गई थी ना बुआ जी, मैंने तभी देख लिया था और दादाजी को सब बता दिया था। मम्मी और चाची तो आपके प्यार में पागल है, उन्हें तो कभी दिखेगा नहीं कि कब और कहाँ आप गलत है और कहाँ नहीं। भाइयों का तो फर्ज होता है बहनों को प्यार करने का। हमारे घर में तो सब अपना फर्ज निभा रहे, लेकिन आप उसका फायदा उठा रही हैं। इसलिए मैंने ठान लिया था कि इस घर से विदा होने से पहले मैं आपकी विदाई करके रहूंगी, क्योंकि मुझे दूसरी किरण नहीं बनना। गुस्से में उठकर किरण प्रिया को तमाचा जड़ने वाली थी कि सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है। शादी के बाद आपको अपनी सास का दर्जा दिया है मैंने दीदी, तो पराई तो आज मेरी बेटी भी हो रही है। अपनी बेटी की इज्जत ऐसे कैसे उछलने दे दूं? मेरी प्रिया कभी झूठ नहीं बोलती। अमंगल होगा, तुम सबका अमंगल होगा। घर की बेटी को नाराज करके भेज रहे हो ना? ठीक है दीदी, सब सुन लिया। बस जाने के पहले वो रानी हार लौटाते जाइएगा। वैसे भी आपकी शादी के वक्त माँ जी ने बहुत ही ज्यादा दे दिया है आपको। और अपनी सगाई होते होते प्रिया अपनी बुआ को रास्ता दिखा ही देती है।